हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बिहार सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा जो कि 18/12/2011 को हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2011 में पूछा गया था उसका इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी बिहार सचिवालय का तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़कवासला में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे को एक मित्र के द्वारा धोखा मिला था और इसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 1929 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, मतलब हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच बनाने वाली रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। यदि आपसे भारत और पाकिस्तान के बीच पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या होगा? मतलब ये 4 घटना हुआ है, इसमें पहले कौन सा हुआ है, उसके बाद कौन सा हुआ है, उसके बाद कौन सा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले कौन सा हुआ? बांग्लादेश का बनना हुआ। उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा पोखरण का परीक्षण हुआ। उसके बाद 3 नंबर का हो जाएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और लास्ट में हो जाएगा SLV3 लॉन्च किया गया सबसे लास्ट में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इनमें से कौन सा देश है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इन तीनों से होकर क्या होता है, ऐसे तो बहुत देशों से होकर गुजरती है लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये तीनों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। मतलब चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो भारत का भ्रमण किसके समय में किया गया, ये आपको बताना है। तो इनमें से 2 ऑप्शन यहाँ है, इन दोनों में से के काल में नहीं आया था। तो चीनी यात्री जो है वो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। मतलब संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कल्हन द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, मतलब राजा राम मोहन राय किसका स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा स्थित है? मैगिनोट रेखा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम है, तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सतलुज नदी जो है यह चीन में उद्गम होता है इसका, सतलुज नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, दक्षिणी सूडान, जो कि सूडान से स्वतंत्र हुआ है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे न्यूनतम साक्षरता किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसने 100 वर्षों तक भारत में राज्य किया, 100 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो सम्राट अशोक का राजधानी कहाँ था? तो इसका राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। तो इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य का जो है मुख्यमंत्री प्रथम स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो यह बिहार का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में टोटल 10 देश हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया हो। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? तो वह बिहार राज्य से संबंधित है। तो इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म पटना में हुआ था। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दे दिया है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस कहाँ स्थित है? दावोस जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बेल बार्कर कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थापित है? किनके बीच है? तो तक्षशिला जो है वह किस नदी के बीच है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु और झेलम। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंदमठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो द्वारा लिखा गया था आनंदमठ, उसमें किस विद्रोह का प्रसिद्ध हुआ है? तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, जो कि सत्य नहीं है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। किस पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यदि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो है नॉर्मन बोरलॉग, यदि विश्व की हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग उसका सही आंसर होगा, और भारत के पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्न में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी जो है वह परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है लिएंडर पेस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2014 का जो था राष्ट्रमंडल खेल वह किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड में हुआ था 2014 का राष्ट्रमंडल खेल। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? यह मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतर संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहां से अधिकतर संख्या में रेलवे मंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इनमें से कौन सा है जो एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर जो है ग्रेग जॉन्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी एच आर भारद्वाज राज्यपाल है। तो उस समय जो था 2011 का ये क्वेश्चन है, तो उस समय श्री एच भारद्वाज किस राज्य का राज्यपाल था? तो यह कर्नाटक का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन ब्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H5N1। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का क्या फुल फॉर्म होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो आकाश में जो है सबसे अधिक कौन सा चमकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र जो है आकाश में अधिक चमकता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शीतल पवन बहती है। तो समुद्री शीतल पवन जो है वह बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। किधर से बहती है? दिन में जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है समुद्री शीतल पवन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3%। आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर मैथ का क्वेश्चन है। इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस जितना भी पूछा गया था और करंट अफेयर पूछा गया था, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो घड़ी क्या होगा? घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा तरंग प्रभावित होगा? केवल तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा
और आवृत्ति जो है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा। तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों का जो उपयोग है क्रिस्टल संरचना के लिए अध्ययन किया जाता है। तो क्रिस्टल संरचना के लिए अध्ययन क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इसीलिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो क्लिंकर चूर्ण में जो है जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेटिंग की दर को मंदित करना। इसका उद्देश्य क्या है? सेटिंग की दर को मंदित करना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, मैथ का है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन सभी का एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख रोग। एस्बेस्टस के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? इम्फेसेमा नामक रोग एस्बेस्टस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो है वह कहाँ से उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय भी कहते हैं। तो इंसुलिन जो है वह अग्न्याशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो है पैर की हड्डी कौन से है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिबुला तथा टिबिया। फिबुला और टिबिया जो है यह मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है वह रतौंधी नामक रोग होता है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने जो कि 2011 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था और उससे जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन था वो सभी आपको मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।